अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कोऑर्डिनेशन का सेकंड लास्ट टॉपिक है पेंक्रियास। आपको याद है कि हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसमें हमने ग्लैंड्स पढ़े हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो आज हम जो है ना वो पेंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। पेंक्रियास हैज़ टू फंक्शन, दो फंक्शंस होते हैं इसके। एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन मैंने पहले आपको बताया था कि डक्टेड ग्लैंड यानी जिसके साथ नाली होगी, एंड विच इज़ अ टेक पार्ट इन अ डाइजेशन, विच पोर द पेंक्रियाटिक जूस थ्रू द डक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक तो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है, दूसरा एंडोक्राइन तो है ही है इसका। तो there are which has some type of the special cells. These are the called the isolate of Langerhans. ठीक है, ये स्पेशल सेल्स होते हैं, एंड these cells which produce the two type of the hormones, insulin and glucagens. ठीक है, दो तरह के ये हार्मोन्स क्रिएट करता है। इंसुलिन जो है विच लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ये ब्लड की कंसंट्रेशन को नीचे लेके जाता है। ठीक है, और इसके अलावा विच स्टोर द ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस द एनर्जी, दूसरा इसका फंक्शन ये है। एंड ग्लूकोजन जो है ये विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, यानी इसका ऑपोजिट जो है ना इसका फंक्शन है। अब ये है कि अगर इंसुलिन जो है ना वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, यानी कि वो स्क्रीट नहीं हो रही है, देन एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है कि इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, नॉर्मल से बढ़ जाता है। और फिर एक और भी है इसका कि ये जो है इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर by the kidney, and due to this there is a lot of urine which is passed through the body. ठीक है, यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, एंड with this result there is imbalance the concentration of salts and water in body, and which is a directly effect on the kidney, we damage the kidney, तो किडनी को डैमेज कर देता है। एंड इसके रिजल्ट्स में देयर इज़ वेट लॉस, टाइटनेस ऑफ मसल्स, वीकनिंग ऑफ मसल्स, ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं। अब इसमें भी टू टाइप्स हैं डायबिटीज़ की। पहली है टाइप 1 एंड सेकेंड इज़ अ टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन बनती ही नहीं है, there is no secretions of the insulin, so which is a controlled by the artificial insulin। ठीक है, यानी हमें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। बट इन अ टाइप 2 में इंसुलिन तो बनती है, but these special cells which not respond to it, so which is a control by the exercise and diet। ठीक है, ये एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल हो जाती है,
इन केस के अब अगर हो जाए तो। अब आ जाते हैं इसका टेस्ट। इसके टेस्ट को क्या कहते हैं? BGC टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ये टेस्ट होता है और ये जो टेस्ट है ये पहले तो 2 टाइम किया जाता है। एक तो होता है फास्टिंग का। फास्टिंग का होता है आफ्टर 8 to 10 टेकिंग द मील। मील आप जो खाना खा रहे हैं उसके 8 to 10 आवर्स के बाद लिया जाता है, उसे कहते हैं फास्टिंग। 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग के बाद लिया जाता है। और एक है रेंडमली, किसी वक्त भी आप आफ्टर द टेकिंग द मील आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। तो दोनों में जो है ना वो देखते हैं कि अब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज है, वो है कि फास्टिंग है बिलो 100, ठीक है, एंड जो रेंडमली है बिलो 140। इतनी होनी चाहिए, तो दीज आर द नॉर्मल। अब आ जाता है हमारा अगला जो लास्ट टॉपिक है, वो है गुनेड्स। गुनेड्स अगर तो मेल के अंदर है, दीज आर द सेक्स ऑर्गन्स। गुनेड्स मेल के अंदर है, दीज आर कॉल्ड द टेस्टिस, एंड फीमेल में है ओवरीज, ठीक है। अब जो ओवरीज हैं विच प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, one is the progesterones and second is the estrogens। 2 हार्मोन्स क्रिएट करते हैं और इनका काम क्या है? विच प्रोड्यूस द एग्स फ्रॉम द ओवरी, एक तो ये है, एंड आल्सो विच इज कंट्रोल द सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाइक द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं। उसके बाद है testis which produce also 2 type of the hormones, androgen and testosterone, which is also responsible for the production of the sperm, ठीक है, and the growing of the hairs on the face, ठीक है। ये जो दाढ़ी हो जाना लड़कों की, ये and other coarseness of voice, यानी आवाज़ भारी हो जाना, ये सारी जो है ना करेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज आर द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स जो कि आफ्टर द ये इनके एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेक्स करेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, ये कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हैं डिफाइन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या हैं, ठीक है, एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंसुलिन एंड ग्लूकोजन्स, क्या इनमें डिफरेंस क्या है, एंड डिफाइन डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ मेलिटस क्या है, ठीक है। इसके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एंड व्हाट इज़ BGC, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्या है BGC, ठीक। तो ये आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी नोट कर लें और जो मैंने बताया है वो आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और कोई सी भी ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया पूरे चैप्टर में से, तो काइंडली मुझे आप ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें कि क्या आपको समझ आई है। व्यूज़ दिया करें, कमेंट्स दिया करें, शेयर किया करें, ताकि मैं जो है ना आपके लिए और अगले चैप्टर्स को अच्छी तरह जो है ना वो डिफ़ाइन कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।